गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हमारा है वो है सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन। देखिए, सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन आप लोग जानते हैं, जैसे नाम से ही पता चल रहा है सॉफ्ट स्किल कम्युनिकेशन। अगर आपके बात करने में सॉफ्टनेस है तो आप किसी भी कस्टमर को या किसी भी अपने एम्प्लॉय को उसको आप प्रभावित कर सकते हो, अपनी ओर उसको आकर्षित कर सकते हो। तो सॉफ्ट कम्युनिकेशन में आपके क्या होता है, एक लोगों को अपनी तरफ मोटिवेट भी किया जा सकता है, अपनी तरफ लोगों को आकर्षित भी किया जाता है। सॉफ्ट कम्युनिकेशन आपका बहुत होना। अगर आप किसी से प्यार से बात करते हो, आपके जो कम्युनिकेशन में सॉफ्टनेस है, तो लोग आपकी बातों को सुनना चाहेंगे। आपसे नीचे जो एम्प्लॉय काम करते हैं वो भी आपसे खुश रहेंगे। पर हर तरीके से आप सॉफ्ट, तो अगर आप किसी व्यापार में बात करते हैं, बिजनेस में बात करते हैं, आप सेल्स मार्केटिंग में बात कर रहे हैं, एज आप स्टूडेंट्स की तरीके से बात करें, तो आपके सॉफ्ट स्किल्स कम्युनिकेशन है वो बहुत आवश्यक है। कैसे बहुत आवश्यक है? अगर हम बात करें अगर हम बात करें एक सोसाइटी फॉर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में, तो एक रिसर्च में ये पाया गया, रिसर्च में क्या पाया गया है कि अगर आप किसी को एक पाया गया कि समझ और गणित को पढ़ाने की तकनीक, अगर आप कोई मैथमेटिकल पढ़ा रहे हैं, कुछ पढ़ा रहे हैं, मैनेजमेंट देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है, मैनेजमेंट। तो एक पाया गया कि आप कोई मैथमेटिकल या कोई टेक्निकल चीज समझा रहे हैं तो उतनी ही सॉफ्ट स्किल के बराबर नहीं है आपका, उसकी सॉफ्ट स्किल उसके बराबर नहीं। इसका अर्थ ये नहीं कि आप उसको कोई बहुत हड़का के पढ़ाएं या प्यार से पढ़ाएं, जैसे छोटे बच्चे हैं। तो आप एक सॉफ्ट स्किल आपके पास होनी चाहिए, तो आप किसी से अच्छे से काम कर सकते हैं, किसी को अच्छे से चीज़ों को समझा सकते हैं। किसी को दबाव के बैठा के पढ़ाना, ये करना, तो बहुत अच्छा आपके साथ उसका कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। तो सॉफ्ट, अगर आपके कैरियर में अगर आपके पास सॉफ्ट कम्युनिकेशन है तो सॉफ्ट कम्युनिकेशन से आप अपने कैरियर को बिल्ड कर सकते हैं, कैरियर को अपने बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, इसमें हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं कि अगर सॉफ्ट स्किल है तो आप और कैरियर कहाँ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम सॉफ्ट कम्युनिकेशन की बात करें तो हमारे पास पहला जो पॉइंट है वो हमारे पास है कम्युनिकेशन। क्या है? सॉफ्ट स्किल फॉर योर कैरियर, ठीक है। तो अगर आप बात करते हैं कि सबसे पहले हमारे पास आता है कम्युनिकेशन, तो आप लिखिए सॉरी सॉरी तो आपने देखा होगा जो कम्युनिकेशन का हमारे पास दो टाइप का कम्युनिकेशन होता है, वर्बल कम्युनिकेशन और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। हमने रिटन कम्युनिकेशन देखा, रिटन कम्युनिकेशन स्किल में हम सामने ऊपर के वर्कशॉप किसी को इम्पोर्टेंट, पर अगर हम किसी से मिलते हैं और किसी से बात करते हैं तो अपने ओरल कम्युनिकेशन से हम बात करते हैं। पर जब हम ओरल कम्युनिकेशन बात करते हैं तो हमारे उस ओरल कम्युनिकेशन में कैसा होना चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, जिससे हम अपने जो सामने हमारे एम्प्लॉय हैं उसके साथ हम बात कर सकें, जो हमारे वर्कर्स हैं, सहकर्मी हैं, उनसे हम अपने सद्भावनाओं से, अपने जो अपने मधुर संबंध हैं उनको मेंटेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉफ्ट स्किल का बात करते हैं, ठीक है। स्वभाव हमारा कैसा होना चाहिए, सॉफ्ट होना चाहिए, क्लियर। तो जिससे हमारे क्या होता है, जो हमारी कम्युनिकेशन है, तो कम्युनिकेशन को हमारा क्या बनाता है, उत्कृष्ट बनाता है। कम्युनिकेशन में हमारे काम करनी, तो हमारा क्या है, पहला पॉइंट कम्युनिकेशन को बेटर करता है। अगर हमारी इस जो भाषा है या जो हमारा कम्युनिकेशन है, वो कम्युनिकेशन में अगर हम ओरल रिटन कम्युनिकेशन तो हम बात करते हैं, पर अगर हम किसी से ओरल कम्युनिकेशन करते हैं तो ओरल कम्युनिकेशन हमारी कैसी होनी चाहिए, सॉफ्टनेस होनी चाहिए, क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास है दूसरा, हमारे पास टीम वर्क। अगर हम सॉफ्ट स्किल बात करते हैं तो अगर हमारे पास क्या है, टीम वर्क। अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं, जैसे हम किसी कंपनी में काम करते हैं या किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, तो कोई भी पर्सन अकेले तो काम करता नहीं, कोई भी काम अकेले तो काम कर नहीं सकता, उसके साथ कई टीम मेंबर्स होते हैं, टीम लीडर होते हैं, प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, उसके सहकर्मी होते हैं, कई लोग उसके नीचे काम करने वाले होते हैं, कई एक चेन होती है जो आपको उनको फॉलो करना पड़ता है, सबके साथ बात करते हैं। तो अगर आपका व्यवहार बहुत अच्छा है, व्यवहार आपका कैसा है, बहुत अच्छा है, तो आप अपने प्रोजेक्ट को बहुत सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, अपने टीम वर्क को बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। पर अगर आपका लोगों के प्रति व्यवहार अच्छा नहीं है, आपकी जो स्किल है बात करने की वो स्किल नहीं है, आपके अंदर सॉफ्टनेस नहीं है, आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है, तो आपके साथ जो काम करने वाले लोग हैं आपको कोऑपरेट नहीं करेंगे, अच्छे से कोऑपरेट नहीं करेंगे, क्योंकि आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे, आप उनसे बात करने का तरीका आपका अच्छा नहीं है, तो आप कभी भी एक टीम में अच्छे से काम नहीं कर सकते, एज ए टीम वर्क आप नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपकी जो स्किल है वो कैसी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, बात करने की जो शैली है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक टीम को एक यूनिट की तरह वर्क करा सकते, नहीं तो आप एक यूनिट की तरह वर्क नहीं करा सकते, क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है
एडाप्टेबिलिटी, एडाप्टेबिलिटी मीन्स होता है अनुकूलता। अगर हम एक अनुकूलता की बात करें तो आपको इसकी आवश्यकता क्यों है, इसकी आपको आवश्यकता क्यों, अनुकूलता की इसकी आवश्यकता आपको क्यों है। एक सॉफ्ट जो हमारे पास स्किल है आपको वास्तव में एक प्रबंधन यानी वास्तव में आपको मैनेजमेंट करने में मदद करता है। जो सॉफ्ट स्किल है आपकी अनुकूलता है, जो आप लोगों को देख के बात करने की जो आपकी शैली अनुकूलता है, वास्तव में आपको मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्या करता है, वो हेल्प करता है। और वास्तव में यही है कि चीज़ें हमेशा आपको कैसी रखती हैं, चीज़ें आपको हमेशा नियोजित रखती हैं, बांध के रखती हैं। क्लियर। और अपनी ऊंचाई, अगर आप ऊंचाई जैसे अपनी ऊंचाई बढ़ाना चाहते हैं, अपनी कद को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जो स्किल्स है उस स्किल्स को आपको कम्युनिकेशंस को डेवलप करना है। और अनुकूलता होनी चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए कि आप कम्युनिकेशन कैसे कर रहे हैं, किसके साथ बात कर रहे हैं, किस कंडीशन किस सिचुएशन में कैसे बात करनी है, ये अनुकूलता आपकी स्किल्स में होनी चाहिए, सॉफ्ट स्किल में होनी चाहिए। आप बॉस से बात कर रहे हैं तो कैसे बात कर रहे हैं, अपने एम्प्लॉय से बात कर रहे हैं कैसे, अपने सहकर्मी से बात कर रहे हैं, अपने किस टाइप से लोग, ये देखिए हमारे पास क्या होता है, हम अपने घर में भी बात करते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करते हैं, अपने स्कूल में टीचर से बात करते हैं। तो ये अगर हमारे अंदर ये अनुकूलता नहीं है कि हमारी कम्युनिकेशन में कि अपने दोस्तों के साथ हमें कैसे बात करनी है, तो ये सारी हमारी एक अनुकूलता होती है कैरियर में नेस। तो अगर हमारी कम्युनिकेशन में अनुकूलता नहीं, अडेप्टेबिलिटी नहीं है, तो हम अपने मैनेजमेंट हो, चाहे अपने घर हो, चाहे अपने एम्प्लॉयों के साथ हो, चाहे हम टीम में काम कर रहे हो, चाहे किसी ग्रुप में काम कर रहे हो, हम प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर सकते अगर हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल में अनुकूलता नहीं। हमें अपनी अनुकूलता यानी उपयोगिता या अनुकूलता, अनुकूलता मतलब समय देखकर कैसे बात करनी है, किस सिचुएशन में कैसे बात करनी है, तो अलग अलग सिचुएशन में हमें अलग अलग तरीके से बात करना भी आना चाहिए। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, प्रॉब्लम्स अगर प्रॉब्लम्स आ रही तो उन प्रॉब्लम्स में अपने एम्प्लॉय के साथ कैसे बढ़ाना है, जरूरत पड़ने पर उन्हें सॉफ्टनेस के थ्रू हमें मोटिवेट भी करना है, स्किल्स के थ्रू अपनी मोटिवेट भी करना है अपने एम्प्लॉयों। तो ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पे क्या होनी चाहिए, प्रॉपर तरीके से हमें करना चाहिए। अडॉप्टेबिलिटी, अनुकूलता होनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट अगर हम इसी में बात करें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो समस्या का समाधान। तो अपन देखिए कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग अपन कैसे करते हैं, जैसे मान लो अपने पास एक एग्जांपल देते हैं, जैसे मान लो हम बॉस हैं और बॉस में अगर आपके पास कोई एम्प्लॉय किसी एम्प्लॉय की शिकायत लेके आता है, तो हमें उसकी बातों को सुनना, फिर हमें दूसरे कंडीशंस में दूसरे लोगों की जो जिसकी शिकायत की गई उस एम्प्लॉय की भी हमें बात सुनना है, और उनके बीच की जो मतभेद हैं या जो किसी चीज को लेकर प्रॉब्लम आना है, उनको भी अपनी भाषा से या कम्युनिकेशन स्किल से, सॉफ्टनेस से उन चीजों विवादों को खत्म करना है, उनको सॉल्व करना है, न कि बढ़ाना है। या आपने किसी एक को डांट दिया, एक को नीचा कर दिया, एक को उठा दिया, तो ये चीजें भी आपको नहीं करना। आपको जड़ तक पहुंचना है कि प्रॉब्लम्स कहां से आ रही, उस प्रॉब्लम को आपको क्या करना है, शॉर्ट आउट करना है, और दोनों को इस तरीके से समझाना है, इस तरीके से डील करना है कि जो आने वाली प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स आपकी सॉर्ट आउट हो जाए, प्रॉब्लम आपकी ना। क्लियर। तो आप लिखिए, आपको इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग की आपको आवश्यकता क्यों पड़ी। जब कुछ गलत होता है तो आप शिकायत कर सकते हैं, जब कुछ गलत होता है तो आप क्या करते हैं, टू कंप्लेंट, टू टेक एक्शन। आप क्या कर सकते हैं, कंप्लेंट, और क्या कर सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं या कार्रवाई कर सकते हैं। पर टिप यह बता, यह वाला जो या आपको नोटिस करेगा, ठीक है, पर अपने पैरों पर सोचने के तरीकों को जानना। जो आप सोचते हैं अपने पैरों तक, अभी आज तक के सोच लिया, आगे के लिए आपने नहीं सोचा, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि कंपनी में जो आपकी कम समस्याएं हैं या सब कम्युनिकेशन है, आपने बात किया, अगर कुछ लोग क्या करते हैं आपस में लड़ गए, तो अगर आपको क्या, आपके अंदर स्किल है कम्युनिकेशन, बात करने की स्किल है, आपने अपने बॉस से बताया कि सर इस टाइप की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल से उसको जीते, और आप उन प्रॉब्लम्स को क्या कर सकते हैं, शॉर्ट आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप खुद ही प्रॉब्लम्स को सुलझाने लगे अपने साथ, तो आप हो सकता है कि आप जो चल रही है प्रॉब्लम्स, उन प्रॉब्लम्स को आप और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। क्लियर। तो प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करिए, प्रॉब्लम्स को बढ़ाइए मत। तो ये इस प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी आपका जो सॉफ्टनेस कम्युनिकेशन स्किल है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो हमने ये देखिए कुछ पॉइंट्स आपको बताए कि आपको क्या करता है, अगर सॉफ्ट स्किल फॉर योर कैरियर में कहाँ कम्युनिकेशन स्किल, अगर आप सॉफ्टनेस है तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी, टीम वर्क आप बहुत बेटर तरीके से कर सकते हैं, अनुकूलता आती है, प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है
क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है क्लियर। तो क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन अगर हम बात करें क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन की, तो अगर इसमें देखिए इसकी भी हमको आवश्यकता क्यों पड़ी, यदि आप जानते हो तो इसकी व्याख्या हम ऐसे कर सकते की जाएगी कि जो डेटा मायने नहीं रखता, जो डेटा आपके लिए क्या नहीं रखता, मायने नहीं रखता, क्या कोई पैटर्न उभर रहा है, कोई और पैटर्न उभर रहा है, कोई और प्रॉब्लम्स आ रही है, आपको क्या करना चाहिए, एक महत्वपूर्ण पर्यवेक्षक होने के नाते, एक आप बहुत अच्छे पर्यवेक्षक होने के नाते चारों ओर बेहतर कार्यकर्ताओं को बनाने में मदद मिलती है। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन आप देखिए ये क्या बोल रहा है, इसकी आवश्यकता क्यों पड़े। जैसे आप एज ए मान लो आप कोई एक ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं किसी टीम में, तो ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, मान लो आपके अंदर में 100 लोग काम कर रहे हैं, ठीक, कई लोग आपके अंदर में काम कर रहे हैं और आप इन सबको क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, क्लियर, ऑब्जर्व कर रहे हैं एक एक को। अब ऑब्जर्वेशन में आप देख रहे हैं कि कौन एम्प्लॉय कैसे काम कर रहा है, उसकी वर्किंग शैली क्या है, आप गए उससे बात किया, ठीक है, आप जब उससे बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल करेंगे, कोई जैसे काम नहीं कर रहा है, किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आप गए उससे बात की कि क्या प्रॉब्लम है, क्यों नहीं आप काम में ध्यान लगा रहे हैं, कोई प्रॉब्लम है आपको, तो आप इस टाइप से क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन भी आप अपनी कम्युनिकेशन से कर सकते हैं। तो जो नीचे आपके आ रहे हैं, अगर वो आप जैसे आप किसी से जाके अपने एम्प्लॉय से पूछ लेंगे क्या प्रॉब्लम है, हो सकता है वो आपको सारी बात अपनी बता दें, तो उसको ये लगेगा आके बॉस ने मुझसे पूछा क्या प्रॉब्लम है, तो उसको एक अपनापन लगे, क्या लगे, अपनापन। आपने सिर्फ पूछ लिया, आपने अगर कोई मदद भी नहीं की, एक मोरल सपोर्ट भी अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन स्किल से उसको दे दिया, 2 शब्द उसके लिए बोल दिए, तो उसको लगेगा नहीं बॉस ने मेरी बात सुनी, मेरी प्रॉब्लम्स को समझा, तो एक उसके अंदर काम करने का जुनून आएगा, अपनापन आएगा, क्या आएगा, अपनापन आएगा। तो इस टाइप से भी हम क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन अपना कर लेते हैं, जिससे अपन को जो अपने नीचे काम कर रहे हैं उन लोगों के साथ अपने काम करने में हेल्प मिलती है, और अपना उनको समझते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अगर हो सकता है तो सॉर्ट आउट करते हैं, नहीं तो एक मोरल सपोर्ट भी बहुत होता है, तो उसके लिए भी अपन क्रिटिकल, तो ये भी हमारे कैरियर में क्या करता है, जो हमारा कैरियर उसको सॉफ्ट स्किल क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन में भी हमारे लिए क्या करता है, सपोर्ट करता है। क्लियर। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशंस। कॉन्फ्लिक्ट रेजुलेशन हमारे पास आता है संघर्ष का संकल्प, कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, किसी समय आपको एक से अधिक लोगों से को एक संगठन में रखना होता है, कभी कभी हमारे पास क्या होता है मोर देन 1 पर्सन्स इनटू ऑर्गेनाइजेशन, हमें कभी कभी ऐसा समय आता है कि हमें एक साथ कई लोगों को संगठन में रखना होता है, ऑर्गेनाइजेशन, और वहां संघर्ष होने वाला होता है। वहां क्या हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि हमने कई लोगों को एक ग्रुप में रख दिया, कभी कभी जैसे होते हैं ना एनी टाइम, कभी कभी हमने क्या किया, एक ग्रुप में मोर देन 1 पर्सन को रहा, और वहां पे क्या होने लगता है, उन दोनों आपस में गोइंग टू बी कॉन्फ्लिक्ट, आपस में क्या होने लगता है, संघर्ष होने लगता है। पर हमारे पास जो रुस्से रॉबिन्स कहते हैं जो हमारे पास हैं कि यह मानव स्वभाव है, ये ह्यूमन टेंडेंसी है, किसकी स्वभाव है, ह्यूमन टेंडेंसी है, मानव का क्या है, स्वभाव है, इसलिए सहकर्मियों के साथ मुद्दों को हल करने में सक्षम होना चाहिए। जो हमारे पास उनकी क्या, हमने बोला आपस में कभी कभी टकराव हो जाता है, कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो हमें उनके साथ सहकर्मियों उनके साथ बैठ के इश्यूज विद कोवर्कर्स, उनके साथ जो इश्यूज हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको अपन को क्या करना, उनको हल करना चाहिए, और अपने साथियों के साथ रिश्ते बनाए रखना चाहिए। विल हेल्प टू मेंटेन योर रिलेशनशिप, अपने साथियों के साथ क्या करना चाहिए, प्रभावी ढंग से अपना काम, उनको मदद, उनके रिलेशन को मेंटेन करना चाहिए, और अपने काम पर ध्यान देना चाहिए, काम में मदद मिलती है, ठीक है। ये हमारा क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। उसके बाद लीडरशिप, नेक्स्ट हमारे पास आता है नेतृत्व। देखिए अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा, आप बोलते जैसे बहुत अच्छा, देखिए आप मोदी देखिए कितना अच्छा बोलता है, तो अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, बोलने की शैली बहुत अच्छी है, तो आप एक बेटर लीडर हो सकते हैं, लीडरशिप आपकी बहुत अच्छी हो सकती है। तो आपने देखो आत्मविश्वास आपका क्या मतलब, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है,
ठीक है। उसके बाद आप स्पष्ट, आपका दृष्टिकोण जो होता है वो आपका स्पष्ट होता है। सहकर्मी को प्रभावित करने में आपको क्या करता है, मदद करता है। जो आपके साथ काम कर रहे हैं लोग, उनमें आपको मदद करता है, उनके साथ आपका विश्वास बढ़ता है। और अपने विचारों के साथ साथ अपने विचारों के साथ साथ आप भविष्य के बारे में भी लोगों के साथ अपनी बातों को शेयर करते हैं। फ्यूचर में आप क्या करना है, कैसे करना है, तो आप इस तरीके से भी नेतृत्व कर सकते हैं। और आपको जो आपका नेतृत्व यानी लीडरशिप की जो कौशल है उसको आप उभार सकते हैं अगर अपनी कम्युनिकेशन से स्किल से। किससे? कम्युनिकेशन स्किल से। क्लियर? और जो आपके जो एम्प्लॉयर हैं, आप एज ए बॉस काम कर रहे हैं, तो आप नेतृत्व करने के साथ साथ आप अच्छे जो कर्मचारी हैं उनके साथ आप उनमें ऊर्जा भर सकते हैं, मोटिवेशन कर सकते हैं अपनी शैली से। तो एज ए लीडरशिप आप यहाँ से काम कर सकते हैं। तो ये हमने जो पॉइंट्स बताए, आपको किसके बताए हमने, व्हाट इज सॉफ्ट स्किल, सॉफ्ट स्किल क्या है, सॉफ्ट स्किल से आप क्या कर सकते हैं, ये हमने कुछ पॉइंट्स को आपको यहाँ से क्या किया, डिस्कशन किया। क्लियर? तो इनको आप लोग कर लीजिएगा। फिर किसी स्टूडेंट्स को कुछ प्रॉब्लम आए तो आप कर लीजिए। कुछ पॉइंट्स देखिए इनमें ऐसे भी हैं, जैसे आपने दिया गया इंग्लिश पंचुएशंस क्या होते हैं, नोट्स भेज देंगे, पंचुएशंस वगैरह, सॉरी प्रोनाउंसिएशंस वगैरह हैं, पंचुएशंस वगैरह हैं, तो ये आप लोग खुद कर सकते हैं। वैसे क्वेश्चन इनसे बनता नहीं, तो हम इनको नोट्स भेज देंगे, तो इनको आप लोग एक बार स्टडी कर लीजिए कि क्या होते हैं, प्रोनाउंसिएशन आपको कैसे बोलना है, कैसे आप पढ़ चुके हैं। पर कभी इन पे क्वेश्चन आता नहीं, इसमें जो क्वेश्चन आता था सॉफ्ट स्किल का वो हमने डिस्कस करा दिया। क्लियर? तो नोट्स भेज देंगे, आप लोग इनको स्टडी कर लीजिएगा। और फिर किसी स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम आए तो फिर आप हमें बताएंगे। क्लियर? ये सॉफ्ट स्किल का क्वेश्चन पिछली बार आया हुआ है, ये हम आपको कुछ पेपर्स के वो भी भेज देंगे फॉर्मेट्स। ठीक है? और एक बार आप लोग सिलेबस देख लीजिए कि कुछ अगर पॉइंट्स बच रहे हो तो वो पॉइंट्स भी आप हमको बता दीजिए, उन पॉइंट्स को भी हम आपको पढ़ा देंगे। ठीक है? ये ऑप्शनल पेपर है आपका बिजनेस कम्युनिकेशन। ये आपका 50 मार्क्स का पेपर होगा, 10 नंबर्स का इंटरनल होगा, 40 मार्क्स के सिर्फ आपका क्या होगा, पेपर होगा। ऑप्शनल पेपर, टोटल 50 मार्क्स का ये पेपर है आपका। क्लियर? तो आप लोग इसको करिएगा। किसी स्टूडेंट्स को अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें बताएंगे। ठीक है? थैंक यू।